अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। मैं बना रही थी जी अपने लिए नाश्ता और तो सोचा आपके साथ अपना ब्रेकफास्ट शेयर करूँ। तो मैंने यहाँ पर एक स्लाइस ब्रेड का लिया है और उसके ऊपर मैं लेबना स्प्रेड कर दूँगी और साथ ही मैंने चाय और अंडे रखे हुए हैं। असल में आजकल मैं अपने डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ रहा है, तो सोचा है कि क्यों ना घर बैठे-बैठे ज़रा अपनी डाइट को कंट्रोल किया जाए और लाइफ़स्टाइल को थोड़ा चेंज किया जाए। तो बस फिर आज इंशाल्लाह आपसे अपनी डेली की रूटीन शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी मेरा नाश्ता हो गया है तैयार। तो अब मैं सुकून से बैठ के अपना नाश्ता करूँगी, तो बाकी फिर सारे दिन की आपसे बातें शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड का 1 पीस लिया है और 2 अंडे लिए हैं, जिनकी मैं ज़र्दी जो है वो साइड पे कर दूँगी और सिर्फ़ सफ़ेदी खाऊँगी। और साथ ही मैंने 1 कप चाय का लिया है। सोच रही थी कि भी चाय को थोड़ा-सा कम कर दूँ। असल में मैं चाय के बगैर तो रह ही नहीं सकती। मुझे मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट में कुछ मिले ना मिले, लेकिन मेरे लिए चाय जो है वो मस्ट है। बल्कि खालिद तो मुझे कहते हैं कि तुम अपने ब्रेकफ़ास्ट में ग्रीन टी पिया करो चाय की बजाय, तो चाय को थोड़ा कम कर दो। तो मैं भी यही सोच रही थी कि चाय ज़्यादा ना पी जाए, उसको थोड़ा-सा कम कर लूँ। तो ब्रेकफ़ास्ट मेरा डन हो गया था और अब मैं करने लगी थी क्लीनिंग। असल में मैं सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी ऑनलाइन मॉर्निंग कुरान क्लास होती है। उसके बाद फिर मैं जी जिम चली जाती हूँ, वहाँ से मैं फिर वापस आकर 1 डेढ़ घंटे बाद वापस आती हूँ, तो फिर अपना ये ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। ब्रेकफ़ास्ट मेरा मोस्टली चेंज होता रहता है मूड के साथ-साथ कि आज ये खाने को दिल नहीं कर रहा, तो ये खाने को दिल नहीं कर रहा। तो अब ये जो मेरा घर मैस हुआ है, इसको मैं करूँगी क्लीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पर मैंने घर की क्लीनिंग भी कर ली है और घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया है। जो-जो चीज़ें अपनी जगह पे रखनी थी उनको अपनी जगह पे रखा है और अब बस सुकून से मैं बैठूँगी, रेस्ट करूँगी, फिर अपना जो लंच में जो खाना है वो तैयार करूँगी। यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो मैं डाइट के साथ-साथ अपना पानी का इंटेक लाज़मी ज़्यादा रखती हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं लिक्विडी जो चीज़ें हैं ना, जिनमें मतलब जूसेस हैं और जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, इनका जो यूज़ है ना वो ज़्यादा रखूँ। क्योंकि भी आपको पता है मोस्टली डाइट करते हुए डिहाइड्रेशन हो जाती है या आपको वीकनेस फ़ील होने लग जाती है। मैंने अपने बाबू को कवर किया हुआ है। तो इस वजह से मैं यही कहूँगी कि भी जो लोग डाइट पे रहते हैं, उनको अपना पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना चाहिए। तो यहाँ पर जी मैं आके बैठी थी और टीवी ऑन किया था, तो मैं फिर किचन में आ गई थी अपने लिए कुछ फ्रूट काटने और वेजिटेबल्स लेने। तो मैंने यहाँ पर जी पपाया को कट किया है और अब मैं पपाया का एक बाउल जो है वो कट करके लाई थी और उस पर थोड़ा-सा मैंने सॉल्ट को स्प्रिंग किया था और साथ ही मैं टीवी देख रही थी और साथ ही अपना जो मील है वो एन्जॉय कर रही थी। पपाया के साथ ही मैंने एक खीरा और गाजर भी ली थी, उसकी वीडियो मुझसे स्किप हो गई है, तो मैंने कहा चलो पपाया की ही बनाती हूँ। तो फिर इसके बाद जो है मैं वॉक पे चली गई थी, वॉक पे घर आई तो मुझे खालिद के फ्रेंड की बीवी की कॉल आई कि फ़ाइज़ा खाना जो है वो बीच पे चल के खाते हैं। फिर उन्होंने कुकिंग कर ली और मैंने ये भले बना लिए। थोड़े से भल्ले पड़े हुए हैं तो मैं वो बना लूँ, तो मैंने कहा चलो ये भी डिनर के साथ चल जाएँगे। तो मैंने 15-20 मिनट पहले जो है वो बेसन की फुल्कियाँ भिगो के रखी थी, फिर मैंने आलू भी बॉयल कर लिया था और साथ ही मैंने प्याज को चॉप करके और बंद गोभी को इसके ऊपर सारा स्प्रेड किया था और साथ ही मैंने खीरा क्यूब्स में कट कर लिया था और अनार डाल दिए थे। तो इसके बाद जी मैंने इसमें दही डाली थी, दही में मैंने थोड़ी-सी करीम और 2 टेबलस्पून जो है वो शुगर डाली थी, सॉरी टीस्पून शुगर डाली थी। अब मैं फ़ोर्क के ज़रिए से इसको थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर लूँगी ताकि जो दही है वो नीचे तक चली जाए। तो अब मैंने इसके ऊपर चाट मसाला डाला है और चाट मसाला के बाद मैंने इसमें मीठी इमली की चटनी डाली है। अच्छा, मीठी इमली की चटनी और केचअप का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत मज़ेदार लगता है, आप भी इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा।
इमली की चटनी स्प्रेड करने के बाद मैंने इस पे टोमेटो केचप जो है वो स्प्रेड की है। आपका दिल करे तो आप चिली केचप भी ले सकते हैं। मैंने इस पर मीठे वाली सिंपल सी वो डाली है। उसके ऊपर मैंने फिर थोड़े से अनार के दाने डाले हैं और ये है जी हमारे दही भल्लों की फाइनल लुक। तो माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बने थे, बहुत ज़्यादा मतलब सब ने पसंद किए। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मैंने चाय बना ली थी जो साथ लेकर जानी थी, क्योंकि मुझे बाहर की चाय ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जो मेरे साथ फैमिली थी उन्हें मेरे हाथ की चाय ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने बोला कि फ़ायज़ा आते हुए चाय का थर्मस भी ले आना। तो फिर हम चल पड़े थे बीच की तरफ। मुझे कहीं भी जाने का इतना वो शौक़ नहीं होता। मैं जब बीच पे जाने का नाम आए तो मैं एनी टाइम तैयार होती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।